और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखिए इनकी परछाई पर भी अविश्वास होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का धरातल नहीं होता। आप जांच एजेंसियों पर भी उंगली उठाते हो, आप अपने मंत्रियों पर भी उंगली उठाते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, अपने विधायकों पर अविश्वास करते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, और कईयों को तो आप नकारा और निकम्मा भी कह देते हो। आपके पार्टी के लोगों को ऊपर विश्वास नहीं, आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, जिस नेतृत्व ने आपको सब विधायकों की बैठक बुलाने के लिए कहा और आपने दूसरी जगह बाड़ेबंदी कर ली। आप अपने नेतृत्व को भी ठेंगा दिखाने का काम करते हो, और अब तो जुडिशरी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिली थी तब तो आप कह रहे थे कि जीत हो गई, आज क्या हो गया? न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठाना, मैं सोचता हूं ये कहीं न कहीं एक बड़ी हताशा का कारण है। मुख्यमंत्री जी, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अब राजस्थान की जनता को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान लोकतंत्र में कभी किसी राजनीतिक को और इतने बड़े दायित्व पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। और इससे पहले भी कई दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जांच एजेंसियों पर उंगली उठाना। जब आप भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन नहीं लोगे, आपके कार्यालय में करोड़ों रुपया मिल जाता है, सोने का बिस्किट मिल जाता है, और आप लीपापोती करके एक अधिकारी को टारगेट कर लेते हो, जबकि उस मंत्रालय के मुखिया आप हैं। आरपीएससी के मेंबर कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार इसलिए किया कि इतने करोड़ रुपया देकर हम मेंबर बने हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जितने मामले दर्ज करता है, अभियोजन स्वीकृति कितने मामलों में आपने दी? बजरी माफियाओं को पनाह किसने दिया? भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह किसने दिया? जहां एंटी करप्शन ब्यूरो उनके ऊपर एक्शन लेता है, मामला दर्ज करता है, और आप उस मामले को, फाइल को अपने पास रखे उसको वापस उसी कुर्सी पर बिठा देते हो, या उससे अच्छे स्थान पर उसकी नियुक्ति कर देते हो, तो इसके पीछे क्या है? जनता ये सब जानना चाहती है। आपने हमेशा भ्रष्टाचारियों को पनाह दी है, उनको संरक्षण दिया है, और आपकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपको सिर्फ आपने उंगली उठाने का काम किया है, अब राजस्थान की जनता आपके ऊपर उंगली उठा रही है कि आप अब तक ये महाभ्रष्ट सरकार के मुखिया आप हैं। 24 नामी स्कूलों को जो है नोटिस दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि आरटीई में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये पहले भी कई सालों से चल रही है, लेकिन अब जाके उनको ये कहा गया कि उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? कहीं कुछ कसर पड़ी होगी। अच्छा होता कि सरकार में बैठते इस प्रकार की चिंता करनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की, बच्चों की शिक्षा की, बच्चों के स्वास्थ्य की, बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। आपने तो लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, और उसके कारक आप बने हैं। ये कहीं न कहीं इसके पीछे, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका पर्दा उठा के देखोगे तो इसके पीछे कारण भ्रष्टाचार होगा। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है। हमेशा कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा योजना, चाहे रूसा योजना, चाहे यूजीसी ग्रांट के अलावा आपने अलग से स्टेट के लिए क्या किया, ये बताओ। केंद्र की स्कीम को हटा दो, आपने बच्चों के लिए क्या किया?
कुछ नहीं किया। आप अपनी मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए, और वो भी उसमें भी आप उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए बच्चे भी और युवा भी और बुजुर्ग भी और किसान भी और महिला भी आपका चरित्र और आपकी चाल ठीक से जानने लग गए। सीपी साहब, रथ यात्राएं चलने वाली हैं और काफी दिनों तक चलेगी, तो क्या इस दौरान टिकटों के वितरण का काम या जो स्क्रीनिंग का काम है वो भी डिले होगा इस रथ यात्रा की वजह से? देखिए, जो काम नियत इस समय पर होने हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। जब समय आएगा तो उस समय पे वो सारे काम को हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि सभी नेताओं को जोड़ने का आपने कहा है, तो ऐसे में अगर टिकटों की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं रथ यात्राओं पर इसका असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी उससे पहले हो जाएगी। मैंने कहा ना, ठीक नियत समय पर सब काम होगा। इलेक्शन चाहिए, शिवलिंग लगाए हैं दिल्ली सरकार ने चौराहे पर, उनमें फंवारा बना करके बकायदा पानी जा रहा है। फंवारा बनाना शिवलिंग में, एक तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ है, पानी कौन सा आ रहा है ये भी नहीं पता है, और शिवलिंग अगर मानते हैं उसको तो पानी जब जाएगा तो गलत जगहों पर भी जाएगा। शिवलिंग के निकला हुआ पानी पवित्र माना जाता है, उसको बाहर नहीं मार सकते। तो ये क्या है? एक और ज्ञान व्यापी तैयार करने की कोशिश है, क्या है? ये वही लोग हैं, इनको सबको शिव जी भी याद आ रहे हैं, अब राम, प्रभु श्री राम भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं इनको। हमेशा अभी जिनको नगारा था वोट की राजनीति के कारण सब याद आएगा। लेकिन हम लोग हमारे धर्म स्थलों पर उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए सबको चिंता करनी, और कोई उसमें अगर ध्यान नहीं लगाता है तो वो माफी योग्य नहीं है। आज महागठबंधन की बैठक चल रही है मुंबई में, सारे गठबंधन जो है एक साथ आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा और बड़ा कुछ वहां से निकलेगा? देखिए, एक बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो डिक्लेयर करके बताए, आपस में ही लड़ाई है। जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लंबे समय तक गालियां दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक दूसरे के ऊपर कार्रवाइयां करी, एक दूसरे के ऊपर वो सांप नेवले जैसी लड़ाई रही है, और अब किस बात का ये एकत्र हो रहे हैं? अब ये बेमेल जोड़ हैं जो अपने स्वार्थों के